गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। वो फिजिक्स में है अपवर्तन से। अपवर्तन से रिलेटेड है। जैसे ये कहा जाता है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक सीधी छड़ है, एक रॉड है, और उस रॉड का कुछ भाग यदि पानी में डुबा दिया जाए तो जहाँ से जितना भाग पानी में डूबा रहेगा वहाँ से वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी, यानी टेढ़ी दिखती है। यानी सीधी एक छड़ है, उस छड़ का कुछ भाग यदि पानी में डुबा दिया जाए तो जितना भाग पानी में डूबा रहेगा वो भाग वहाँ से मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, यानी टेढ़ा दिखेगा। तो ये इसकी वजह क्या है? अपवर्तन है। तालाब वालाब में जो तली है वो जहाँ वास्तविक में जहाँ पर होती, थोड़ा उससे ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यदि सूर्योदय यानी सूर्य जो है क्षितिज के नीचे हो जाने के बाद भी कुछ समय तक दिखता है, यानी ये जो है अक्सर देखने को मिलता है। तो हम आपको ये बता दें, ये सब का कारण क्या होता है? अपवर्तन। अब हम ये थोड़ा सा उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि वो कैसे ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो अपवर्तन के उदाहरण में ये आता है कि सीधी छड़ का जल में डूबा हुआ भाग जो होता है वो मुड़ा प्रतीत होता है। यदि सीधी छड़ का जल में डूबा हुआ भाग मुड़ा या टेढ़ा कह सकते हैं, दिखाई देता है। सीधी छड़ का जल में डूबा हुआ भाग मुड़ा टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हमें बता रहे हैं, मान लो ये एक छड़, ये ABC एक छड़ है, ABC एक, ये क्या है? छड़ है। ये एक सीधी छड़ है और ये सीधी छड़ को हम मान लीजिए कहाँ पर, ये जल है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें ये क्या है? वाटर है, ठीक। ये एक सीधी छड़ है ABC और ये क्या है? इसमें पानी भरा हुआ है। इस ABC छड़ को हम पानी में डुबाते हैं। मान लीजिए इसको हमने ऐसा किया, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है ना। ये ABC ये छड़ है, इसको हमने जल में डुबाया। अब होता क्या है कि जब जल में डुबाएंगे तो यहाँ से एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जाएगी, तो जब ये जल से वायु में जाएगी। जल से कहाँ जाएगी? वायु में। तो जब जल से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो यहाँ से चलने वाली एक किरण जो जल से वायु में गई तो ये थोड़ी ऐसे हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है ना। और दूसरी यहाँ से चलने वाली किरण भी जब यहाँ से जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। बर्तन लीजिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इतने में मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ तक, ठीक है। अब होता क्या है, ये जल से जब वायु में गई तो ये अभिलंब से दूर हटी, ये भी अभिलंब से दूर हटी, और इन दोनों को जब हम पीछे मिलाते हैं, ये दोनों को जब पीछे मिलाया गया तो जो C है वो कहाँ दिखने लगा? C डैश पर। सोचिए यहाँ पर जो C जो वास्तव में C है वो दिखता कहाँ है? C डैश पर। तो जो छड़ है वो ABC है, पर जब दिखेगा तो वो ऐसे दिखेगा, ये छड़ जो है वास्तव में वो ABC है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बाहर से तो दिखेगा ABC डैश। कौन दिखेगा? ABC डैश, मतलब ये है सीधा, पर दिखेगा आपको ABC डैश टेढ़ा दिखेगा। तो ये इसकी वजह क्या होता है? अपवर्तन। यानी अपवर्तन के कारण सीधी छड़ का जल में डूबा हुआ जो भाग होगा वो टेढ़ा दिखेगा। सोचिए ABC एक छड़ थी, इसको हमने जल में डुबा दिया, तो ABC ये वास्तविक छड़ है,
लेकिन जब यहाँ से देखा जाता है तो वो ए बी सी नहीं, ए बी सी डैश दिखेगा, और जब ए बी सी डैश दिखेगा मीन्स टेढ़े ना हो गया। तो ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण। ऐसे ही तालाब की तली जो होती है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जल में गिलास में एक सिक्का डाल दो, उसमें पानी भरा रहेगा तो सिक्का लगेगा कि वो तल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो जल में सीधी छड़ का जल में डूबा हुआ भाग टेढ़ा दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या है? अपवर्तन, ठीक है ना। ये देख लिया आपने।